हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी से चैप्टर 4 के सारांश, जिसका शीर्षक है नगर, जिसके लेखक हैं सुजाता रंगराजन जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। प्रस्तुत कहानी नगर एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार ने नगरीय जीवन पे कटाक्ष किया है। कहा है कि किस प्रकार भोली भाली ग्रामीण जनता के साथ नगर में उपेक्षा एवं बदसलूकी होती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज के मदुरई शहर में आई है। उसकी मां वल्ली अमाल अपनी पुत्री पपाती के साथ मदुरई शहर स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पुत्री को बुखार था। गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ने उसकी जांच कर उसे एडमिट करवा देने को कहा। उसकी मां वल्ली अमाल अनपढ़ थी। वो इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। फिर भी उसे विभिन्न दफ्तरों में चीट लेकर जाने को कहा जाता। डॉक्टर के आदेश की अवहेलना कर उसकी पुत्री को एडमिट नहीं किया जाता है। तंग आकर वो वहां से विदा हो जाती है। दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर पपाती को अनुपस्थिति देखकर जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वो वहां से विदा हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त हो गई है। जहां पैसे पर खेल होता है, ग्रामीण एवं गरीब के लिए कोई जगह ही नहीं है। मदुरई के एक बड़े अस्पताल में लड़की की मां वल्ली अमाल अपनी बेटी पपाती के साथ बहिरंग विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पपाती को बुखार था। उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो डॉक्टर ने कहा एक्यूट केस ऑफ द मेनिंजाइटिस। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा। बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा तो उसकी मां वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? तो डॉक्टर ने कहा, पहले एडमिट करवा ले, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। डॉक्टर धनशेखरण श्रीनिवासन को सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टर पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने लड़की की मां वल्ली अमाल से कहा, ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जाओ। सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देना। बच्ची को लेटी रहने दो। तो लड़की की मां वल्ली अमाल चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर लौटे। सबको लाइन लगाने को कहा। आधा घंटे के बाद वल्ली अमाल से कहा, इस पर डॉक्टर का दस्तखत तो नहीं है, दस्तखत करवा कर लाओ। फिर वेतन आदि के बारे में मैं पूछकर चीट देकर कहा, इसे लेकर सीधे जाकर बाएं मुड़ना, तीर का निशान बना होगा, 48 नंबर के कमरे में जाना। वल्ली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया। इधर उधर घूमकर एक कमरे के पास पहुंची। वहां के एक आदमी ने चीट ले ली। कुछ देर बाद पपाती का नाम पढ़कर कहा, इसे यहां क्यों लाई हो? ले, इसे लेकर सीधे चली जा। और अपने काम में लग गया। वहां बड़ी भीड़ थी। एक आदमी ने चीट रखकर आधे घंटे बाद नाम पुकार कर कहा, इस समय जगह नहीं है, कल सवेरे 7:30 बजे आना। तो लड़की की मां वल्ली अमाल भागी और चक्कर काटते हुए सीढ़ी के पास पहुंची। बगल का दरवाजा बंद था। इसी में इसकी बेटी स्ट्रेचर पर पड़ी दिखाई दी। पास वाले आदमी से गिड़गिड़ा कर बोली, दरवाजा खोलिए ना, मेरी बेटी अंदर है। उसने कहा, सब बंद हो चुका है, 3 बजे आना। इसी बीच एक आदमी ने कुछ पैसे देकर दरवाजा खुलवाया तो वल्ली अमल भीतर दौड़ी गई और पपाती को अपनी बेटी को कलेजे से लगाया और बाहर आई। फिर बेंच पर बैठकर खूब रोई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगले सुबह तक क्या करे।
फिर सोचा इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस चलती हूँ। वैद्य जी को दिखा दूंगी, माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, और अगर पपाती ठीक हो गई तो वैदेश्वर जी के मंदिर जाकर भगवान की भेंट चढ़ाऊंगी। वल्ली अमाल का साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ चला। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।